नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक विशेष प्रकार की समस्या पर चर्चा करने वाले हैं और उसके लिए कुछ योग का अभ्यास करने वाले हैं जिससे ये समस्या ठीक हो जाए। अभी के समय में रात में नींद न आने की समस्या मैक्सिमम लोगों में देखी जा रही है। पहले तो केवल बुजुर्गों में ये समस्या उम्र बढ़ने के कारण देखी जाती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये समस्या हर उम्र के लोगों में देखी जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, मन में चिंता बनाए रखना और या फिर डिप्रेशन का शिकार होना, ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड होना या ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, पूरे शरीर में थकान बने रहना वगैरह वगैरह। कुछ लोग इस समस्या को ठीक करने के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता और इसके इस्तेमाल से कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को पड़ते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं, जिसका अगर हम रेगुलर अभ्यास करते हैं तो ये समस्या परमानेंटली धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इन आसनों को आपको रात में सोने से पहले अभ्यास करना होगा। उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी गहरी नींद आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब बिना देरी के हम आसनों के अभ्यास पर चलते हैं और कैसे करते हैं और कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आप खुद से 2 प्रॉमिस करें। पहले नंबर पर तो दिन में बिल्कुल नहीं सोएंगे और दूसरा प्रॉमिस रहेगा कि रात में सोने के 1 घंटे पहले आप कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए अब योग का अभ्यास करते हैं। पहले नंबर पर हम करेंगे अपने पैरों को आराम देने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। अब इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, पैर एकदम सीधा होगा। उसके बाद अपने उंगलियों पर काम करेंगे, पैर के इस प्रकार से मोड़ देंगे। इस प्रकार से 10 टाइम्स कर लेंगे। देखिए कैसे हो रहा है। उंगली पहले पीछे, फिर अपनी ओर खींचेंगे, फिर पीछे, फिर अपनी ओर, फिर पीछे, फिर अपनी ओर। इस प्रकार से आप 10 बार इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद अपने पैरों को इस प्रकार से तनाव देते हुए बाहर ढकेलेंगे, फिर अपनी ओर खींचेंगे, फिर से 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7। आप चाहें तो वीडियो को ऑन करके साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं। 10। रिलैक्स। उसके बाद इस प्रकार से जिग जैग करेंगे। एक पैर को अपनी ओर खींचेंगे, दूसरे पैर को हम पीछे ढकेलेंगे। फिर इसी प्रकार से अपोजिट साइड से एक पैर को अपनी ओर, दूसरे पैर को पीछे ढकेलेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आप दोनों पैरों को इस प्रकार से जोड़ लेंगे और राउंड राउंड घुमाएंगे। 1, 2, 3। अगर आपको बैठने में दिक्कत है तो इस प्रकार से आप पीछे अपने हाथों के सहारे बैठ सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार का अभ्यास करने के बाद इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को जंपिंग करेंगे, जिससे आपका जो ब्लड है वो पूरी तरह से पैर में अच्छे से फैल जाए।
इस प्रकार से करने के बाद दोनों पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। कुछ टाइम तक ऐसे बैठे रहेंगे। उसके बाद आप इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और एक पैर को इस प्रकार से फैला लेंगे और इस प्रकार से अपने पैरों को दबाएंगे। अगर आपके पास कोई मालिश की विशेष तेल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है तो आप इसी प्रकार से नॉर्मली आप अपने पैरों को दबा सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से मालिश करते हुए ऊपर डायरेक्शन में मालिश करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रकार से मालिश करते हुए ऊपर की ओर चढ़ाएंगे। आपको ऐसे नीचे की तरफ मालिश नहीं करना है, ऊपर डायरेक्शन में मालिश करेंगे। फिर दूसरे पैर को इस प्रकार से दबा लेंगे। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में मालिश करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी थर्ड पर्सन का हेल्प ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। इस प्रकार से मालिश करने के बाद सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर हम करेंगे बालासन का अभ्यास। उसके लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति कैसी होती है उसको देखेंगे। चलो, पहले तो इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने एक पैर को मोड़ लेंगे और पीछे करेंगे। उसके बाद दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से मोड़ के पीछे कर लेंगे और इस प्रकार से आराम से बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ये आसन माइंड को रिलैक्स करने के लिए, पूरे जो मस्तिष्क है उसको आराम देने के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। इसलिए कम से कम आधा मिनट या फिर 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास जरूर करें। सांसें नॉर्मल रहेगी। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। तीसरे नंबर पर हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे इस प्रकार से पालथी मारकर, या फिर आपको अगर कंफर्टेबल हो तो आप अर्ध पद्मासन की स्थिति भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको जितना आराम हो सके आप सुखासन की स्थिति में भी बैठ जाएंगे। उसके बाद तक ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। इस प्रकार से अपनी दोनों उंगलियों को जोड़कर घुटनों के पास रखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके लिए पहले सांसों को अंदर लेंगे, धीरे धीरे फिर सांसों को बाहर छोड़ेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और रिलैक्स करते हुए कम से कम धीरे धीरे 2.5 सेकंड तक सांस को अंदर भरेंगे और जब छोड़ते हैं तब भी 2.5 सेकंड का समय जरूर लेंगे। बहुत ही धीमी गति से इस प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है। फिर सांस अंदर लेंगे, फिर से एक बार, पूरा अभ्यास करने लग जाओ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 20 से 30 बार तक शुरुआती में करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। इसी में आप जोड़ते हुए करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। उसके लिए अपनी 2 उंगलियों को मस्तिष्क में रखेंगे। इस प्रकार से अंगूठे से अपनी एक नासिका को दबाएंगे और 2 उंगलियां ऊपर की ओर रहेगी। अपना जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उससे सांस को अंदर भरेंगे, आंखें बंद रहेगी। ये
जो राइट नॉस्ट्रल है उसको बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अब राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को भी आपको 10 बार तक दोहराना है। इस प्राणायाम का अभ्यास भी आपको बहुत ही धीमी गति से करना है, तेज करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करेंगे। अभ्यास करते समय चेहरे में एक मुस्कान रखेंगे, कोई भी सिकंज नहीं रखेंगे, हल्की सी मुस्कुराहट रखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास कंप्लीट करने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से घर्षण कर लेंगे। अपनी आंखों पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर हाथों की ऊर्जा को लगाते हुए धीरे धीरे आंख को खोलेंगे। उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे, कम से कम 1 मिनट तक इसी आसन में बैठे रहेंगे और लास्ट में हम करेंगे शवासन का अभ्यास। उसके लिए आप इस प्रकार से अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अपने सिरहाने में एक तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी रिलैक्सिंग वाला म्यूजिक आप इसमें चालू कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लाइट को ऑफ कर लेंगे और इसी स्थिति में कुछ समय तक लेटे रहेंगे। मन को सोचेंगे कि आपका पैर एकदम हल्का हो चुका है, उसमें कोई भी जान नहीं है। धीरे धीरे अपने घुटनों पर आएंगे, सोचेंगे कि वो भी धीरे धीरे स्थिर हो चुका है, कोई भी उसमें जान नहीं है, कुछ भी मूव नहीं कर सकता। धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अपनी हथेलियों पर सोचेंगे कि इसमें भी अब जान खत्म होने वाली है, धीरे धीरे ये भी स्थिर होते जा रहा है। अपनी पेट और सीने पर आएंगे, सोचेंगे कि वो भी धीरे धीरे स्थिर हो चुका है, उसमें भी अब कोई भी जान नहीं है। धीरे धीरे मस्तिष्क पर आएंगे, उसको भी सोचेंगे कि उसमें भी अब कोई भी जान नहीं बचा है। धीरे धीरे पूरा शरीर स्थिर होते जा रहा है। कुछ समय तक इसी स्थिति में लेटे रहेंगे, सोचेंगे कि आपके पूरे शरीर में अब जान नहीं रह गया है, पूरा शरीर स्थिर हो चुका है और अपनी परमात्मा को याद करने का प्रयास करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। कम से कम 10 से 20 मिनट तक आप इसी स्थिति में लेटे रहेंगे, कोई भी मूव नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप सो जाएंगे।